सार बात बता दें जो ऋग्वेद में भी आई, यजुर्वेद में भी आई। भगवान राम से वेदों की सिद्धि नहीं होती, वेदों से राम के माता पिताओं ने ज्ञान पाकर तपस्या की, तब भगवान राम के रूप में आए। तो वेदों से राम की सिद्धि हुई, राम से वेदों की सिद्धि नहीं। ऐसे श्री कृष्ण से वेदों की सिद्धि नहीं होती, वेदों से श्री कृष्ण की सिद्धि होती। हम श्री कृष्ण की गीता क्यों माने? बोले श्री कृष्ण बोलते इसलिए नहीं मानते हम, श्री कृष्ण उपनिषद और वेद बोलते हैं इसलिए हम मान रहे हैं। कितनी तटस्थता है सनातन धर्म। तो वेद कहता है आपके मन में 6 दिव्यताएं हैं, उसका फायदा उठाकर इस संसार को स्वर्ग में कर लो और आप भी परम स्वर्ग का अनुभव कर लो। एक तो आपका मन जगने पर दूर देश में तुरंत चला जाता है। जैसे सूर्य की किरण चलती है 1,86,000 माइल की गति से, यहां पहुंचती है 8 मिनट में, लेकिन आपका मन उसी क्षण, उसी सेकंड के तनिक हिस्से में सूर्य देख लेता, पहुंच जाता है सूर्य तक। तो कितना तेज दूर देश जाता है। तो जिसकी सत्ता से दूर देश जाता है उस चैतन्य की स्मृति करके उठो। ज्ञान सत्ता है और इतनी तीव्र चेतना है, जिस परमात्मा की मन को उसमें थोड़ा शांत करो तो आपका मन महान बनेगा। दूसरा, आपके मन में अंतरस्थल आ जाता है, जब चाहे देखा और जब चाहे अंतरात्मा में आ सकता है उसी क्षण। कितनी तीव्रता है, 1,86,000 माइल पर सेकंड चलती सूर्य की किरण 8 मिनट में पहुंचती, लेकिन तुम 1 सेकंड के कुछ हिस्से में सूर्य के यहां जाकर अपने आत्मा के तब भी पहुंच सकते हो। कितनी योग्यता है तुम्हारे अंतस्थ मन में। तीसरा, ये आपका मन विषयों को प्रकाशित करता है, तमाम प्रकार के रंगों को ये प्रकाशित करता है, तमाम प्रकार के शब्दों को, रसों को, गंधों को और स्पर्शों को प्रकाशित करता है। ये मन में दिव्यता है। चौथा, विषयों को तो प्रकाशित करता है, व्यक्तियों को भी प्रकाशित करता है कि ये डॉक्टर है, ये मेरा सत्संगी है, ये मेरा बापू है, ये मेरी बहन है, ये मेरा फलाना है। व्यक्तियों को भी प्रकाशित करता है। और 5वां, मन में ये दिव्यता है कि जिसमें रस आता है उसमें तल्लीन हो जाता है। पान मसाले वाला समझता है कि कैंसर होगा, धातु कमजोर होगा, सोन कीड़े हैं इसमें, चिपकलियों का पाउडर है इसमें, फिर भी पान मसाले में एक बार मन तल्लीन हो गया तो जल्दी छोड़ेगा नहीं। लवर लवरी में तल्लीन हो गया तो छोड़ेगा नहीं। जब अपनी सत्यानाश में तल्लीन होता है तो उसमें लगता है, तो अपना कल्याण में मन को एक बार तल्लीन करने वाले संतों के चरणों में पहुंच जाओ तो उसमें लग जाएगा, तो बाकी सब छूट जाएगा। इसका फायदा लो ना। जिनका मन परमात्मा में तल्लीन हुआ, ऐसे पुरुषों का दर्शन, ऐसे पुरुषों का संग, सत्संग आपके मन को भगवान के रस में जरा सा तल्लीनता दे देगा, तो आपको मना करने पर भी सत्संग में पहुंचोगे। भीड़ है, बैठने की जगह नहीं, तो अभी खड़े खड़े सुन रहे हो, लेकिन मन को चस्का लगा है, तल्लीन हुआ है थोड़ी 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड के लिए, तो 1000 काम छोड़कर आप घंटों भर यहाँ हो, तो ये आपके मन में तल्लीनता का सद्गुण है। तो दूर देश से आता है, फिर अंतर में आता है, विषयों को प्रकाशित करता है, वस्तुओं को प्रकाशित करता है, तल्लीनता जानता है। और जिससे सब जाना जाता है उसको जानकर उसमय भी तो हो जाता है। सो जाने जासुदेव जना ही, जानत तुम ही हो जाए। भगवान को जानकर आप भगवतमय हो जाते। ये मन का फायदा उठाओ, मन को कोसो नहीं, मेरा मन बड़ा बुरा है, मैं ऐसा हूं, मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं। नहीं, जैसे अज्ञानी निगुरे लोग, शरीर बीमार होता है तो अपने को बीमार मानकर बीमारी गहरी उठाते। आपके मन में जैसा चिंतन करते हो, जैसा सोचते हो, तन पर उसी समय ऐसा प्रभाव भी डालने की ताकत है। राजस्थान में जयपुर है, वहां राजस्थानी बाई ने कल उत्सव का दिन है तो जरा रंग भिगा दिया गेरुआ लोटे में, और लोटा पति की खाट के नीचे रख दिया। अंधेरे में पति लोटे की जगह पे लोटा नहीं देखा तो खाट के नीचे देखा, वो तो लेके चला गया।
सुबह सुबह पेट खाली करने को, आप समझ गए, शौच गया, डबल गया। तो अंधेरे अंधेरे में गया, लेकिन जब उठा तो रोशनी थी, देखा कि इतना सारा खून निकल गया। उसको पता नहीं था ये रंग है, खून जैसा रंग है, इतना निकल गया, अब मैं कैसे जीऊंगा। ये मन की तल्लीनता। पैर लड़खड़ाने लगे और चलते चलते चक्कर आ गए। हालांकि चक्कर आए, इतना खून निकला ही नहीं था, एक बूंद भी नहीं निकला था, लेकिन खून निकल गया। मैं कैसे जी सकता हूं। धड़ाक जाने वाले लोगों ने किसी घर से खटिया लाकर उस पे उठाकर अपने उसके घर भेज दिया। पंखा हाँक रहे हैं, पानी के छींटे लग रहे हैं, लेकिन मन ने मान लिया कि इतना सारा खून निकल गया है डबल के द्वारा, बवासीर हुआ क्या हो। कुमुरी माँ, कुमुरी माँ, लड़की का नाम कमला था, प्यार से कुमू कुमू बोले। कुमुरेले भाई छोटो है, मैं जा रही हूं, थारा भाई को बुलाए के कन्यादान कर दीजिए, मंगल सूत्र बनाए हुए है, अंगूठी है वो दीजियो, हाथ जोड़ी जो, मैं तो जा रही हूं। कन्यादान पिता करे, थारो भाई पिता बन के कन्यादान कर दे, मैं जा रही हूं। कहीं अपशकुन बात करे रहो। देवता को प्रसन्न करने के लिए रंग भिगाया था, इधर उधर देखा, वो लोटा दिखा नहीं। ए कुमू कुमुड़ी काई रोए, वो लोटो थो मने दे, मैं देवता रो चित्र गणपति रो स्वास्तिक लिखा, लोटो देख। क्यों लोटो आ, क्यों थारा ओ बाप रो लोटो तो गया, मैं मांझ के बड़ा में रंग गाजे तो रंग भी गयो तो गेड़ू थारा बाप रे, ओ मारा दिन के वाय रहा है, थारा बाप रे खाट रे नीचे राख्यो तो वो लोटो दिखे नहीं, थारो बाप है वो बोले मैं तो मरी। उसका बाप बोलता है लोटो, लोटा में काई राख्यो तो, कि बोले गेड़ुआ। अरे गेड़ुआ थे भी गोया तो मारे खाट हेटे राखे तो, बोले हाँ। अरे डॉक्टर को मत भी बुलाई जो, मैं ठीक हूँ, हाँ मने कोई तकलीफ नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। देख मैं ठीक हूँ राजू, भूल गई। तुम्हारा मन निराशा में तल्लीन हुआ तो शरीर मौत की कगार पे आ गया, और मन दृढ़ है, और ये जहर बोले इसका आधा हिस्सा खाओगे अभी मर जाओगे, ये मार नहीं सकता। खाने वालों ने ख्याल लिया, कुछ नहीं हुआ, और जहर है नहीं, ये कातिल जहर है, जीभ पर पड़ते ही तुम मर जाओगे। और मन तदाकार हो गया तो शरीर को मार देगा। कितनी ताकत है। ऐसे ही महापुरुषों का मन हितकारी होता और प्रसाद छू के देते अथवा नजर डालते। बोले बापू डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बिना को, अरे ऑपरेशन नहीं होगा। बापू ने कह दिया नहीं हुआ, बापू मैं ठीक हो गया, तो हो गया, तल्लीनता हुई, बापू की तेरी तल्लीनता हुई, ओके फाइन गुड। बापू मेरे को कैंसल था और टाटा हॉस्पिटल ने मना कर दिया, तो लेके घर जा रहे थे, किसी ने बोला बापू हैं तो दर्शन कराने आए थे, मेरे को पहचाना, मैं कहा नहीं मैं वही बाई हूं जिसको लेके आए थे, कैंसल था, आपने कहा दवा ले जाओ ठीक हो जाएगी। बापू मैं तो ठीक हो गई, कैंसल हो गया। टाटा हॉस्पिटल ने केस रिजेक्ट किया और वो ठीक हो गया आयुर्वेदिक दवा से। अब ये ठीक नहीं होगा, घुटना ठीक हो गए, अब ये ठीक नहीं होगा, ठीक हो गए, तो मन तल्लीन हो गया। निस्वार्थ मेरे वैद्य हैं और आपकी श्रद्धा है, दवाई ने चमत्कार कर दिया। अब एक घटित घटना आपको बताता हूं इस संजीवनी की। इसने क्या चमत्कार किया। 14 मई से 17 मई तक मेरा हरिद्वार में सत्संग था। तो एक साधु जो पास में घास फूस कुछ की झोंपड़ी बनाकर भजन करते थे, उसमें से एक शास्त्री जी नाम के वृद्ध साधु दिखाई नहीं दिए। तो मैंने उनके परिचित युवान महेश आनंद से पूछा कहाँ गए साधु। बोले वो बीमार हो गए स्वामी जी, बेचारे घर चले गए। क्या सन्यासी और घर जाए? बोले दूसरा कोई था नहीं सेवा करने वाला, हेमोग्लोबिन 6 हो गया है, कुछ भी खाते तो वमन और दस्त हो जाते। उम्र भी तो हो गई, होगी 65 साल की उम्र।
मैं क्या उम्र क्या हुई, अभी तो 65 साल, 60-65 के होंगे। मैंने ये संजीवनी गोलियां 4 दे दी उसको। मैं क्या तुम ले जाओ, 2 गोली देना और बोलना बापू याद करते हैं, बुलाए, भगवान की दया से कुछ नहीं होगा। फिर रास्ते में दूसरे दिन कहाँ बिहार कहाँ हरिद्वार, दूसरे दिन 2 गोली देना। 13 तारीख शाम तक वो बाबा आ गए और मैं घूमने गया तो नजर डाली, मैं क्या आ गए, बहुत अच्छा हुआ, अब आप ठीक हो जाएंगे, मैं आम भेजता हूँ। वो बेचारे लाचार थे, नहीं हजम नहीं होता है आपके कहने से। देखे तो हृदय, दुश्मन का हृदय पिघल जाए ऐसे बेचारे थे। मैंने कहा आप ठीक हो जाओगे, देखो 2 गोली 4 गोली से यहाँ तक आए हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। 2 गोली सुबह चूसना और तुरंत दूध बूध नहीं पीना है, बस इतनी परहेज है। अगर बच्चे को आधी गोली देंगे तो बच्चा भी तगड़ा होगा, नन्हा मासूम, और थोड़ा किशोर है तो 1 गोली, और बड़े को 2 गोली बहुत फायदा करती। इसमें ऐसी चीज पड़ी, और तुलसी के बीज 800 बीमारियों को ठीक करते हमारे। अच्छा, पर 2 गोली 2-4 दिन में लिए। मैंने आम भेजे, बोले हजम नहीं होते हजम, अंगूर भेजे हजम, पैर सूज गया था, ठीक हो गया। 10 दिन के बाद तो साधु ऐसा तगड़ा होकर काम करे कि मुझे वो बात अभी भी याद आती है। मैं कहता हूँ शाबाश है संजीवनी, शाबाश है, ये नई कोशिकाएं बनाती है और जो मरी हुई कोशिकाओं में भी जान देती है। तो जिसको डॉक्टर बोलते हैं ऐसा होगा, उठाई, मैं क्या चुप रहे, ले जा। बोले बापू घुटने का ठीक हो गया, फलाना ठीक हो गया। अरे 800 बीमारियों पर इफेक्ट डालती, ठीक हो गया तो हो गया। तो मेरे मन की तल्लीनता, आपके मन की तल्लीनता और ऋषि मुनियों के वैदिक चीज का है प्रभाव।